इस संसार में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है, आपको दुख दे सकती है या आपके जीवन को व्यर्थ कर सकती है, सिवाय आपकी सोच की, आपकी विचारधारा की। इसलिए अपने जीवन को नरक मत बनाएं। कुछ कहानी मैं आपको सुनाता हूं, उसके पीछे का आशय समझें आप। आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा और जीवन का हर चीज आपको आनंद देने लगेगा। वह बहुत प्रचलित कहानियां हैं। एक बार एक राजा को मंत्री ने बोला कि संसार में आंख से देखे हुए और कान से सुनी हुई बातों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने मंत्री को दंड देने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि मुझे कुछ समय दिया जाए, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। राजा का एक नौकर था जो रानी को बहुत प्रिय था। उससे दूसरे नौकर चाकर ईर्ष्या करते थे और उसे रानी के साथ कुछ गलत संबंध होने का इल्जाम लगाते थे। राजा के कानों में यह बात पड़ती थी, लेकिन चूंकि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक बार ठंड का मौसम था। राजा जंगल में गए हुए थे। आते समय देर हो गई। नौकर राजा के महल में गया। उसने देखा एक बहुत सुंदर सा पलंग है। राजा का सिर सजा हुआ है। उस पलंग पे बड़ा ही मुलायम रजाई है। उस समय रानी कहीं और व्यस्त थी, उस महल में नहीं थी। नौकर को लालच आ गई। वह रजाई में घुसकर सोचा कि देखते हैं कैसा लगता है। रजाई के अंदर जाकर उसने रजाई अपने ऊपर ओढ़ लिया। बेचारा दिन भर का थका मदा था, सो गया। उधर से रानी आई। रानी को लगा कि राजा जो है बाहर शिकार करके आए हैं, थक गए होंगे, उनको नींद आ गई होगी, अभी जगाना ठीक नहीं है। वह भी जाकर रजाई में सो गई। तब राजा थोड़ी देर के बाद पहुंचे तो वह देखते क्या है कि रानी और वह नौकर वहां पे सोया हुआ है। यह देखकर वह आग बबूला हो गए। आप समझ सकते हैं हकीकत क्या है। मंत्री को पता चला, मंत्री आया। तब तक कहानियां सब फैल चुकी थी और जब उसको दंड देने की समय आया तो तब तक सारी हकीकत सामने आ गई। तब मंत्री ने कहा कि कान का सुना हुआ और आंख का देखे हुए बात पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आप देखते भी है ना, वह क्यों है, कैसे है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी संबंध में, किसी भी बारे में अगर हम कुछ सुनते हैं या देखते हैं तो कितना हकीकत है, यह विचार किए हुए बिना अपने आप को दुखी देना, अपने संबंध को बिगाड़ देना, यह नरक में ढकेलने के बराबर है। एक दूसरी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार दुर्वासा ऋषि मथुरा पहुंचे, लेकिन वे नदी के दूसरे किनारे पे थे। माता रुक्मणी को इसकी खबर हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि
दुर्वासा ऋषि आए हैं, मैं चाहती हूं कि उनको खाना खिलाओ। उनके साथ कुछ शिष्य भी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना बनाकर जब वो लेकर चलने लगी, तब उनको ख्याल आया कि यमुना में पानी बहुत ज्यादा है, तो उसको पार कैसे करेंगे। उन्होंने भगवान कृष्ण से बोला कि हम यमुना को पार कैसे करेंगे। भगवान कृष्ण बोले कि आप यमुना माता से बोलना कि अगर दुर्वासा ऋषि अपने आजीवन पूरे जीवन अन्न का एक दाना भी न लिए हों तो मुझे जाने का रास्ता दे दे। माता रुक्मणी को यह विश्वास नहीं हुआ, परंतु भगवान कृष्ण की बात थी तो कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। किनारे पहुंचकर माता यमुना से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे माते, अगर दुर्वासा ऋषि आज जीवन अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किए हों तो मुझे जाने का रास्ता दे दिया जाए। यमुना माता ने जाने के रास्ता में अपने पूरे पानी को हटा दिया और वे क्रॉस कर गई अपने नौकर चाकर के साथ। दुर्वासा ऋषि के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना किया कि आप अन्न ग्रहण करें, और माता रुक्मणी कम से कम 50-100 लोग की खाना लेकर गई थी। दुर्वासा ऋषि पूरा का पूरा खाना वो खा लिए। उनको खाता देखकर माता रुक्मणी को यह थोड़ा भी भरोसा न हो था कि ऐसे आदमी आजीवन अन्न का एक दाना भी न लिया हो। खैर, वे कुछ बोली नहीं। जब खाना खत्म हो गया, जब लौटने का समय हुआ, तो वह उनको दिमाग में आया, उनके दिमाग में आया कि हमने तो लौटने का तो कुछ प्रबंध किया ही नहीं था, कुछ पूछा ही नहीं है कि अब मैं कैसे लौटूंगी, क्योंकि वह मंत्र तो अब व्यर्थ है कि दुर्वासा ऋषि आजीवन अन्न का दाना न लिए हो तो रास्ता दे दिया जाए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से ही पूछा कि हे प्रभु, आप बताएं कि अब मैं मथुरा जाना चाहती हूं, कैसे जाऊं। दुर्वासा ऋषि बोले, जो विधि से आप आई हो। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण ने कुछ मंत्र दिया था, उन्होंने कहा कि उसी मंत्र का आप यूज करें और जाया माता यमुना आपको रास्ता दे देंगे। माता रुक्मणी बोली, परंतु दुर्वासा ऋषि बोले, शांत हो गए। कहा कि जो विधि भगवान कृष्ण ने आपको बताया है उसी विधि का आप यूज करके जाए। माता रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी कोई रास्ता नहीं था तो वे गई। जाकर उन्होंने किनारे पे माता यमुना से प्रार्थना की कि हे माते, अगर दुर्वासा ऋषि अपने आजीवन कोई भी अन्न का एक दाना भी न लिए हो तो रास्ता दे दे। तुरंत रास्ता मिल गया। माता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनको आश्चर्य का ठिकाना ना था। आखिर वह कैसे संभव है जब मेरे सामने वे खाना खाए और खाना खाने के बाद भी हमने जब वही प्रार्थना किया तो माता यमुना ने रास्ता दे दिया। वह गई और भगवान कृष्ण के चरण पर गिरकर बोले कि प्रभु, इस दुविधा का अर्थ बताया जाए। भगवान कृष्ण बोले कि जिसे आप समझती हो कि शरीर जो अन्न का दाना ले रहा है, दरअसल हम अलग अलग स्तर पे सोचते हैं। यह शरीर जो है, शरीर और आत्मा अलग है।
दुर्वासा ऋषि कभी भी अपने आत्मीय रूप में, आप उस सूक्ष्म रूप में उन्होंने कोई भी अन्न का दाना नहीं लिया है। वे जो भी लिया उनका शरीर ने लिया है, उन्होंने नहीं लिया है। माता रुक्मणी बोली शरीर और आत्मा तो एक ही है। उन्होंने कहा कि नहीं, एक कांचा नारियल देखते हैं आप, पका हुआ नारियल नहीं है। कच्चा नारियल में क्या है कि अगर आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर का नारियल और जो खोल है वो अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि वह कच्चा है। जब भी आप तोड़ेंगे तो नारियल और जो खोल है एक साथ होगा, लेकिन वही जब नारियल पक जाता है तो खोल अलग हो जाता है, अंदर का नारियल अलग हो जाता है। आत्मा अलग है और शरीर का कोंच जो है वह अलग है, जो खाल है उसका अलग है। जब आप परिपक्व हो जाए, जब पक जाते हैं तो आपका आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। यही कारण है कि दुर्वासा ऋषि जो अन्न ले रहे थे, लेते हैं, वह आत्मा से अलग है। आत्मीय रूप में वह एक अन्न का एक दाना भी नहीं लिया है उन्होंने। यही कारण है कि आपको आपकी बातों में सत्यता थी, जिसके कारण माता यमुना ने आपको जाने का रास्ता दे दिया। अब आप यह विचार कर सकते हैं कि शरीर की क्या है, हकीकत क्या है। हकीकत जाने बिना हम व्यर्थ में किसी से परेशान हो जाते हैं। और हकीकत एक ही है कि संसार में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है, आपको दुख दे सकती है, आपके जीवन को व्यर्थ कर सकती है। इसे गांठ बांध लें। जिस तरह हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम पहले उसको सपोज करते थे कि सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स, मान लेते थे। जीवन में यह मान बैठेगा, आप ठान लें कि इस जीवन में हर एक केवल और केवल आनंद के लिए है, केवल और केवल आनंद के लिए है। तब उसके बाद जो प्रोसेस सोचेंगे, जो आपकी मनोस्थिति सोचेगी, वह सब आपको आनंद देखने लगेगी। व्यर्थ में हम किसी को सोचते हैं कि यही हमारे साथ इन्होंने ये किया, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार है, सब व्यर्थ है। या दो घटना को, अगर दो कहानियां जो हमने सुनाया है, अगर इसका आप आत्मसात कर ले तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संसार में हर एक आपके परमानंद के लिए है। केवल आपकी सोच उल्टी है, इसलिए वह आपको दुखदायी नजर आती है। लगता है कि आपके साथ कोई अपमान किया है, लगता है कि आपके साथ कोई विश्वासघात किया है। ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे हर एक केवल आनंद के लिए है। आप इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि जीवन में अगर हमें कुछ दर्द देता है तो हमें फायदा क्या है। यह जीवन क्षणभंगुर है, यह खबर आपको भी है। कहां से आप आए हैं, कहां जाना है, यह पता आपको भी नहीं है। कुछ समय के लिए हम एक मुसाफिर बन के आए हैं और चले जाना है। फिर उस एक छोटे से जीवन में व्यर्थ में अपने आप को एक दूसरे से तर्क वितर्क और कुछ गलत धारणा पैदा करके कुछ ऐसी चीज अपने दिमाग में डाल लेते हैं जिसके कारण पति पत्नी का संबंध व्यर्थ हो जाता है, बेटा बाप का संबंध खराब हो जाता है, भाई भाई का संबंध खराब हो जाता है, पारिवारिक संबंध खराब हो जाता है। जबकि सब कुछ व्यर्थ है, सब संबंध केवल आनंद के लिए है। अगर आप उस संबंध की गहराई को समझें, उस अपने साथ घटी हुई घटनाओं को समझें और कुछ कहानियां जो हमने बताई है उसके तर्क को समझें, आप उसके आशय को समझें, तो आपको इस जीवन में कोई भी ऐसी घटना आपको नहीं दिखाई देगी जो आपको परेशान करेगी। इससे भी अगला स्टेप अगर आप देखना चाहें तो आपको यह खबर है कि संसार में जो भी घटना घटता है अच्छे के लिए घटता है, वो भी एक बहुत
प्रचलित कहानी है कि एक बार राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में गए। कहीं उनका उंगली कट गया राजा का, तो मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा जिसका अहंकार बहुत ज्यादा होता है, उसको बहुत खराब लगा कि मेरे साथ जो घटना घट गई उस पे मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि इसे बंदी बना लो और फांसी की सजा दे दो कल सुबह तक। चूंकि वे जंगल में थे, लेकिन किसी कारण से राजा अपने सैनिकों से पिछड़ गए। उनको कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया और ले जाकर उन्हें बलि चढ़ाने की व्यवस्था की। तभी आदिवासियों का जो बलि चढ़ाने वाले जो पुजारी थे, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि इसका उंगली कटा हुआ है। उनको छोड़ दिया गया। उनको तब उस मंत्री की बात याद आई कि मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छा होता है। वह दौड़े दौड़े अपने राज पहुंचे ताकि उनको और उनके मंत्री को कोई फांसी न दे पाए। जब पहुंचे तो देखे कि मंत्री को फांसी देने की व्यवस्था की जा रही थी। पहुंचकर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। उन्होंने मंत्री से कहा कि आपने सही कहा था, ये जो होता है सही होता है, और सारी घटना उन्होंने सुना दी। तो राजा को थोड़ी शंका हुई। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने आपको बंदी बनाया एक अच्छे कर्म करने के कारण, एक अच्छी बातें बताने के बावजूद भी मैंने आपको दंड देने का आदेश दिया, बंदी बनवा लिया, इसमें कौन सी अच्छाई छुपी हुई है? मंत्री पुनः मुस्कुराया, बोला कि अगर आप मुझे बंदी नहीं बनाते तो मैं आपके साथ साथ चलता और वे आदिवासी आपको तो छोड़ देते और मुझे बलि पर चढ़ा देते, क्योंकि मेरे अंग में कोई भंग नहीं था, इसलिए वह भी अच्छा हुआ। तो यह आपके अपने अपने नजरिया है। दृष्टि बदलिए, यही सृष्टि, यही परिवार, यही समाज, वही बीबी, वही बच्चे, वही माता पिता, वही समाज, सब कुछ आपको आनंद देने लगेंगे। केवल दृष्टि बदलिए, यही सृष्टि, यही समाज आपको आनंद देने लगेगी, आनंद देने लगेगी, और आप परम आनंद को उपलब्ध होंगे, परम आनंद की अनुभूति करेंगे।